विद्यार्थियों, आज विद्यार्थियों हम हरियाणा के बारे में पढ़ेंगे। हरियाणा, ठीक है। राज्य का उदय, ठीक है विद्यार्थियों। जैसे हम सभी जानते हैं कि भी हरियाणा का जो एक अलग राज्य के रूप में उदय हुआ वो 1 नवंबर को हुआ विद्यार्थियों। 1966 को। ये सभी जानते हैं हम, ठीक है। प्राचीन काल से भी जानते हैं कि भाई ऋग्वेदों की रचना, जो वेद थे उनकी रचना इसी क्षेत्र में हुई है। महाभारत का युद्ध भी यही हुआ है। इस प्रकार की बातें, जो सांस्कृतिक बातें, हम सभी जानते हैं। लेकिन जो आधुनिक इतिहास है हरियाणा का, जो अंग्रेज आने के बाद, तो उसके बारे में आज थोड़ा सा ज्ञान लेंगे हम। अठारह सौ 3 ईस्वी बच्चों, ठीक है। 1803 यहां से जो मराठे थे इनका अधिकार था यहां पे हरियाणा पे, ठीक है। इनका ये ध्यान रखना बात। जो मुगल सम्राट थे शाह आलम, सेकंड, इनका शासन था बच्चों। तो महादजी सिंधिया, मराठा सरदार महादजी सिंधिया काफी अच्छे राजनीतिज्ञ थे ये उस समय के, अपने समय के। लेकिन इस समय में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ये आ गई थी बच्चों। और जैसे मैंने बताया कि भाई ट्रेड से शुरू होकर के ये आदमी ये टेरिटरी पे आ गए, क्षेत्र के ऊपर अधिकार करने पे। इसका मतलब क्षेत्र, टेरिटरी का मतलब, ठीक है। उसके ऊपर आगे भी इसके ऊपर कैसा अधिकार किया जाए ये आदमी। अब अंग्रेजों ने मराठों को हरा दिया। एंग्लो मराठा वार सेकंड में मराठों को हरा दिया। अब मराठों को हरा दिया तो अब दिल हरियाणा जो संधि हुई उसके तहत हरियाणा 1803 की जो संधि हुई वो अंग्रेजों को मिला। क्लियर? ये बाई किसको मिला? अंग्रेज। इंग्लिश का मतलब अंग्रेज होता, विद्यार्थी ध्यान रखना। ब्रिटिशर्स, उनको मिल गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला तो इन्होंने क्या किया?
अंग्रेजों ने। इसको हरियाणा को यहां से हटा करके इसको नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस उसमें जोड़ दिया। क्लियर? नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस उसमें जोड़ दिया। ठीक है, जिसको हम ये भी कहेंगे भाई संयुक्त प्रांत। उत्तर पश्चिमी संयुक्त प्रांत ये भी कहेंगे हम। अब यहां तक ध्यान रखो कि इसमें जोड़ दिया हरियाणा को। ठीक है, अब जब 1857 की जब क्रांति हुई, 1857 की क्रांति, तो इन्होंने संयुक्त प्रांत से हटा करके कि हरियाणा के निवासियों ने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ करके भाग लिया है, इसलिए इन्होंने संयुक्त प्रांत से हटा करके इसको पंजाब जो प्रांत जो शांत रहा है उस समय में उसमें जोड़ दिया। इससे हटा करके 1858 में इसके साथ अटैच कर दिया। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखो बस कि भी 1803 युद्ध हुआ मराठा और अंग्रेजों के बीच, और उसके बाद फिर इन्होंने जो संयुक्त प्रांत था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस था उसके साथ जोड़ दिया, और 1857 की क्रांति के बाद 1858 में पंजाब उसके साथ जोड़ दिया। ये ध्यान रखो, फिर अगला जो टॉपिक आएगा दूसरे अगले टॉपिक में फिर समझाऊंगा इसके बारे में बच्चों। ये टॉपिक तो मैंने दूसरे उसके लिए लिया, पेप्सू के लिए लिया है, लेकिन बैकग्राउंड बतानी जरूरी थी थोड़ी, इसलिए मैंने किया। तो विद्यार्थियों क्लियर हुआ? अब आ जाओ कि भाई 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। ठीक है विद्यार्थियों, 15 अगस्त 1947 को। बच्चों ब्लैक ब्लैक रह जाता बोर्ड, इसलिए ये गीले कपड़े से साफ करना पड़ता है ये। तो कहने का तात्पर्य यही विद्यार्थियों कि भी बिना मेहनत कोई भी काम अच्छा नहीं होता, ये ध्यान रखना। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। तो पंजाब बट गया बच्चों, पंजाब बट गया, ये गीला रहेगा भी इसलिए। ठीक है, पंजाब दो भागों में बट गया, एक तो वेस्टर्न पंजाब पश्चिमी और एक ईस्टर्न पंजाब, ये रहा। लेकिन ईस्टर्न पंजाब जो भारत का पंजाब है ये भारत का हो गया पंजाब, और ये पाकिस्तान का हो गया पंजाब। और यहां पे सबसे जो बड़ी बात थी इस पंजाब राज्य में, जो भारत का ही पंजाब है और पाकिस्तान का भी पंजाब है, यहां पे एक धर्म को लेकर के एक ये बात थी, दूसरी बात भाषा को लेकर के ये दूसरी बात थी। दो बातें प्रमुख थी विद्यार्थियों। ठीक है, दो बातें प्रमुख थी। तो 1947 के बाद फिर एक नए राज्य का उदय होता है, एक संघ का उदय होता है, राज्यों के मतलब जो डिस्ट्रिक्ट उनके, उसका जो उस समय में रियासतें थी, उस समय में जो रियासतें थी बच्चों उनको लेकर के। तो फिर बना, इस समय में ध्यान रखना 1948 से लेकर के 1956 तक ये बना बच्चों। कौन सा बना? पेप्सू, ये बना विद्यार्थियों, पेप्सू स्टेट। ठीक है, अब इसका मतलब सब जो पी का मतलब पटियाला, ठीक है, ई का मतलब पूर्वी,
पी का मतलब पंजाब, क्योंकि मैंने यहां बताया था पूर्व ईस्टर्न, ठीक है। इसका मतलब ई का मतलब पूर्व ईस्टर्न, पी का मतलब पंजाब, और एस का मतलब राज्य है, ठीक है। और यू का मतलब संघ। ये है कि पटियाला ईस्टर्न पंजाब स्टेट्स यूनियन, स्टेट से ये प्लूरल है, ध्यान रखना, ठीक है। पटियाला मान लो, ईस्टर्न ईस्ट, पंजाब स्टेट्स यूनियन के राज्यों का संघ। तो कहने का तात्पर्य बच्चों ये कि जो ईस्टर्न पंजाब भी था ना, बिल्कुल मैंने बेस से बताया आपको, ये कोशिश की कि बिल्कुल जो बेस है ना, बिल्कुल जो धरातल है वहां से लाऊं मैं टॉपिक को उठा के, इसलिए 1803 बताया था, 1858 बताया था। ये आपके जो कॉलेज के विद्यार्थी उनके लिए भी अच्छा, जो यूनिवर्सिटी के उनके लिए भी अच्छा, और जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए तो है ही अच्छा, सभी के लिए अच्छा है। क्योंकि 1803 के बाद चली तो 1803 सब में है कि भाई उसमें अंग्रेजों को संधि के तहत मिला था, 1858 ऑब्जेक्टिव उसका बना दो, वो बना था, मिला था। फिर पेप्सो आया 1948 में कि पटियाला ईस्टर्न पंजाब स्टेट्स यूनियन, या बच्चों अब इसमें 8 राज्य थे, या इसमें हम कहें 8 रियासतें थी। कितनी थी विद्यार्थियों? 8, ये ध्यान रखना। अब इसमें पटियाला, जींद, नाभा, ठीक है, फरीदकोट, कलसिया, मलेरकोटला, नालागढ़, ठीक है विद्यार्थियों, ये थे। तो ये कितनी हो गई? वह 1 2 3 4 5 6 7, कौन सी रहेगी? पटियाला, जींद, नाभा, फरीदकोट, कलसिया, मलेरकोटला, नालागढ़, कपूरथला, ये रियासतें थी बच्चों, ठीक है। ये रियासतें मिल करके फिर इन्होंने पेप्सू को बनाया था। ये 8 रियासतें थी, ये ध्यान रखना। तो भारत स्वतंत्रता के बाद जो पाकिस्तान में पंजाब का वो एक अलग बात है, लेकिन जो भारत में पंजाब है वो भी 2 भागों में बटा। कहना तात्पर्य एक तो कौन सा बटा? पंजाब, ठीक है, और दूसरा कौन सा? पेप्सू। 2 राज्य बच्चों, पंजाब के भी 2 राज्य, इसलिए मैं बता रहा हूं इसको पेप्सू को कि पंजाब के भी 2 राज्य, क्योंकि पेप्सू को हरियाणा के आदमियों के लिए इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि इसके जो 2 हिस्से हैं, एक तो जींद डिस्ट्रिक्ट और एक नारनौल, ये दोनों इसके भाग थे पेप्सू के, इसलिए बताना जरूरी है, ठीक है विद्यार्थियों, इसलिए बताना जरूरी है कि जींद के कुछ हिस्से और नारनौल के बहुत सारे हिस्से इसके भाग थे पेप्सू राज्य के, इसलिए जरूरी था ये। तो विद्यार्थियों ये रहा कि भाई 8 रियासतें हो गई। अब जो 8 रियासतें हुई तो यहां पे भाषा पंजाबी, और पंजाबी के साथ साथ हिंदी भी,
पंजाबी के साथ साथ हिंदी भाषा भी, दोनों भाषाएं थी। ठीक है, और धर्म सिख भी और बच्चों हिंदू भी, और उसके साथ साथ कुछ थोड़ा मुस्लिम भी, लेकिन मेन हिंदू और सिख, क्योंकि मुस्लिम तो चले गए थे तो मैं इसलिए कहा बहुत कम, नाम मात्र के ये थे। इसलिए यहां पे जो 8 रियासतें हुई तो 8 रियासतों का बात वो नहीं बन पाई इनमें, एकजुटता या कुछ भी मान लीजिए, वो नहीं हो पाया। इनकी जो राजधानी थी वो थी पटियाला। राजधानी कौन सी थी इनकी? पटियाला, ये राजधानी थी बच्चों। और इसके जो मेंबर थे, एमएलए कितने थे? एमएलए 60 मेंबर थे बच्चों इनके। ठीक है, और इसके जो पटियाला जो इसकी राजधानी थी, इसको मुबारक किला, जो राजा का महल था उसको ये बोलते थे। यहां पे असेंबली की जो मीटिंग होती थी वो लगती थी यहां पे। ठीक है, दरबार मुबारक किला, ये मीटिंग थी यहां, जो इसका हाल था, इसको दरबार बोलते थे, दरबार मुबारक किला। तो ये हुआ। अब इसके 60 एमएलए, लेकिन यहां पे इसको साफ कर रहा हूं विद्यार्थियों, आठ रियासतें। अब यहां के सीएम भी रहे, ये बात भी है। ज्ञानी रारेरावाल यहां के पहले सीएम थे, फर्स्ट सीएम रारेरावाल ज्ञानी। दूसरे जो सीएम रहे यहां के वो रहे कर्नल राघीर सिंह, ये रहे दूसरे सीएम। और तीसरे सीएम रहे यहां के बृषभान। ठीक है ना, श्री बृषभान, ये यहां के सीएम तीसरे रहे। लेकिन 1953 में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग बना, और आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे सैयद फजल अली। ये थे 3 सदस्य थे विद्यार्थियों, एक थे हरदनाथ कुंजरू और तीसरे थे के.एम. पानीकर। 3 आदमी थे, काफी विद्वान आदमी थे, जस्टिस थे ये। ठीक है, इन्होंने फैसला सुना कि इन्हीं राज्यों का जो मिक्सअप है वो भाषाई आधार पे या किसी आधार पे होना चाहिए, पुनर्गठन होना चाहिए। क्योंकि ये बात कांग्रेस ने भी कही थी आपने उसमें मैनिफेस्टो में, इसलिए बात चले कि भी होना चाहिए। इसलिए राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की कि भी जो पेप्सू स्टेट है ये, जिसके 8 रियासतें हैं, इसको पंजाब में विलय कर दिया जाए। ये बात की इन्होंने। ठीक है, 1953 में है, उसकी रिपोर्ट 1955 में आई, और उसके बाद 1956 में इसको लागू कर दिया। तो 1 अक्टूबर 1956 को पेप्सू को पंजाब में मिला दिया। हरियाणा नहीं है, अभी ध्यान रखना बात, हरियाणा नहीं है, लेकिन जो जींद है हरियाणा का, जो नारनौल है हरियाणा का, वो यही है, हरियाणा में ही है। तो इस प्रकार एक जो 2 राज्य बनाए थे कि पंजाब और एक पेप्सू, 2 बने थे ना आजादी के बाद। ये 1948 से बना है और 1956 तक रहा ये।
1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 1956 तक रहा है। फिर इसको लास्ट में जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसकी सिफारिश के आधार पे इसको पंजाब में मिला दिया। इस प्रकार पेप्सू राज्य खत्म हो गया। अक्टूबर 1956 के बाद नहीं है। ये विद्यार्थी इसलिए बता कि वो जींद और नारनौल ये इसके हिस्से रहे हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं ना पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जो हरियाणा के विद्यार्थी अच्छी तरह जानते हैं, दिल्ली वाले जानते हैं, हिमाचल के वो जानते हैं। पी का मतलब पंजाब नहीं है, वो पंजाब अलग बस है उनकी, लेकिन पेप्सू भी लिखा हुआ है, आपने देखा हो तो, कि पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, पेप्सू की कुछ बसें चलती हैं। तो इस प्रकार बच्चों 1956 में, अक्टूबर 1956 में फिर एक बृहद पंजाब का निर्माण हुआ। इस प्रकार तो पेप्सू में 8 रियासतें थी, पटियाला, जींद, नाभा, फरीदकोट, कलसिया और मलेरकोटला, नालागढ़ और कपूरथला। ठीक है, ज्ञानी रारेवाल सिंह पहले सीएम थे, फिर कर्नल राहगीर सिंह, फिर के श्री बृषभान जी 3 सीएम थे। फिर 1956 में 53 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग आया उसकी सिफारिश के आधार पे उसको पंजाब में मिला दिया। ये पंजाब फिर आगे चल के, जब पंजाब पहले 2 बने ना, एक पंजाब एक पेप्सू, एक पंजाब बन गया। अब ये एक पंजाब जो बना ये आगे जाके फिर 2 भागों में बटा। दूसरा कौन सा? हरियाणा, जो बताया 1 नवंबर 1966 को। तो ये था बच्चों टॉपिक पेप्सू का। ठीक है, हाँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने समझा होगा और इसको एंजॉय किया होगा। तो सभी का धन्यवाद विद्यार्थियों।